नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 23 जुलाई से 29 जुलाई तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। आशा है ये सभी करंट अफेयर्स आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा भारत का पहला निजी हिल स्टेशन कौन है जो बिक गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लवासा। हाल ही में चर्चा में रहा लवासा हिल स्टेशन, जो एक निजी हिल स्टेशन था, वो बिक गया। यह लवासा जो है पुणे के करीब में ही पश्चिमी घाट पर्वत में स्थित है। इसे सन 2000 में लवासा हिल स्टेशन को सन 2000 में हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बनाया था। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT ने हाल ही में इसे डार्विन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर को बेचने की मंजूरी दे दी है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडमिरल लिसा फ्रेंट्रेची ने किस देश की नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका का। हाल ही में अमेरिकी नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई है एडमिरल लिसा फ्रेंट्रेची। राष्ट्रपति जो बिडेन ने इनका नामांकन किया है नौसेना के नेतृत्व करने वाली के रूप में, और यह अमेरिका की पहली महिला बन गई है जो अमेरिकी नौसेना का नेतृत्व करेंगी, एडमिरल लिसा फ्रेंट्रेची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने वियतनाम को निम्न में से कौन सा नौसैनिक जहाज सौंप दिया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, INS किरपान। हाल ही में भारत ने INS किरपान को वियतनाम नौसेना को सौंपा है। यह जो INS किरपान है, यह 32 वर्षों तक भारतीय सेना की सेवा करने के बाद अब वियतनाम पीपुल्स नेवी में शामिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन शक्ति स्कूटर योजना का संबंध किस राज्य से है? तो मिशन शक्ति स्कूटर योजना का संबंध है उड़ीसा राज्य से। मिशन शक्ति स्कूटर योजना का संबंध है उड़ीसा राज्य से। यहाँ पर उड़ीसा राज्य में महिलाओं तक स्कूटर पहुँचाने के लिए लगभग 1 लाख रुपया बैंक ऋण पर ब्याज छूट देने की योजना है। इस योजना से, मिशन शक्ति स्कूटर योजना से उड़ीसा में महिलाओं तक स्कूटर आसानी से पहुँचाने के लिए 1 लाख रुपया तक बैंक ऋण पर छूट देने की योजना है मिशन शक्ति स्कूटर योजना। यह उड़ीसा राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस खाद्य पदार्थ के निर्यात पर भारत ने हाल ही में प्रतिबंध लगा दिया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चावल के निर्यात पर। हाल ही में भारत ने घरेलू कीमतों को स्थिर करने के लिए गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, और यह प्रतिबंध लगाया है भारत के खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोरिया ओपन पुरुष युगल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब निम्न में से किसने जीता है? तो सही उत्तर हो जाएगा सात्विक चिराग की जोड़ी ने। हाल ही में कोरिया ओपन पुरुष युगल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब भारत के सात्विक और चिराग की जोड़ी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस ने। रूस ने हाल ही में लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा शब्द अकीरा क्या है? तो यह जो अकीरा है कंप्यूटर वायरस है। हाल ही में अकीरा नामक कंप्यूटर वायरस चर्चा में आ गया है। यह इंटरनेट रैंसमवेयर वायरस है। इसका उपयोग कर फिरौती के लिए लोगों को मजबूर किया जा रहा है, जो लोगों की निजी डेटा पर हमला कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सतत पशुधन परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की मेजबानी की है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात ने। हाल ही में गुजरात ने सतत पशुधन परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की मेजबानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अवैध प्रवासन विधेयक पारित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में अवैध प्रवासन विधेयक पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को आधिकारिक तौर पर
लंपी स्किन डिजीज पॉजिटिव राज्य घोषित कर दिया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड को। हाल ही में नागालैंड को आधिकारिक तौर पर लंपी स्किन डिजीज पॉजिटिव राज्य घोषित कर दिया गया है। यह जो लंपी स्किन डिजीज है यह मवेशियों में एक गांठदार त्वचा रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलिसमैन सेबर ऑस्ट्रेलिया का किस देश के साथ द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है? टेलिसमैन सेबर ऑस्ट्रेलिया का किस देश के साथ द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका के साथ। यह ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ सबसे बड़ा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, टेलिसमैन सेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर डिजाइन, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी विकास में भारत के उदय को प्रदर्शित करते हुए सेमिकॉन इंडिया 2023 प्रदर्शनी का आयोजन हाल ही में किस राज्य में हुआ? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। गुजरात के गांधीनगर में सेमीकंडक्टर डिजाइन, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी विकास में भारत के उदय को प्रदर्शित करते हुए सेमिकॉन इंडिया 2023 नामक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। मेरी माटी मेरा देश अभियान ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक पहल है। यह 9 अगस्त से 15 अगस्त तक पूरे देश में मनाया जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के समापन के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एआई ने उभरती प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेटा के साथ। इंडिया एआई ने उभरती प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो सही उत्तर मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलटकर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, नाइजर। नाइजर की सेना ने तख्ता पलट कर दिया है और वहां के राष्ट्रपति को हटा दिया है। वहां के जो राष्ट्रपति थे मोहम्मद वजूम, नाइजर के राष्ट्रपति मोहम्मद वजूम को वहां की सेना ने तख्ता पलटकर हटा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह कन्वेंशन सेंटर का अनावरण किया। इसका नाम क्या रखा गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत मंडपम। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह कन्वेंशन सेंटर का अनावरण किया है, जिसका नाम रखा गया है भारत मंडपम। भारत मंडपम वह सेंटर है जहां सितंबर 2023 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसी भारत मंडपम में सितंबर 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा SAUNI योजना का संबंध किस राज्य से है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, गुजरात राज्य से। चर्चा में रहा SAUNI योजना अर्थात सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना, सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना का संबंध गुजरात राज्य से है और यह गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में किसानों को कृषि और सिंचाई जरूरतों के लिए दिन के समय बिजली की आपूर्ति करने की योजना है, जिसका संबंध है गुजरात राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री हुन सेन ने 4 दशक तक प्रधानमंत्री रहने के बाद इस्तीफा देने का फैसला किया है? अब इनके बेटे हुन मैनेट को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कंबोडिया। कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन जो पिछले 4 दशक से वहां के प्रधानमंत्री बने हुए थे, उन्होंने अपने बेटे हुन मैनेट को प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त किया है। यह जो कंबोडिया है, कंबोडिया के राजा का नाम है नोरोडेम सिन्हामुनी। नोरोडेम सिन्हामुनी। कंबोडिया, इससे पहले कंबोडिया का पुराना नाम कंपूचिया है। कंबोडिया का पुराना नाम कंपूचिया। कंबोडिया को पहले कंपूचिया के नाम से जाना जाता था। यह दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है कंबोडिया, जिसकी राजधानी का नाम है
कंबोडिया की राजधानी का नाम है नामपे। नामपे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की महिला क्रिकेट खिलाड़ी को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में अगले 2 अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। इनका नाम है हरमनप्रीत कौर। हाल ही में हरमनप्रीत कौर को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में अगले 2 अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्केट एसेस इनिशिएटिव योजना, मार्केट एसेस इनिशिएटिव योजना किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। मार्केट एसेस इनिशिएटिव योजना का संबंध है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। यह क्वेश्चन पहले भी ऊपर एक बार आया है। यह 9 अगस्त से 15 अगस्त तक पूरे देश में चलाया जाने वाला अभियान है, मेरी माटी मेरा देश अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई को। इस वर्ष का थीम, विश्व हेपेटाइटिस दिवस का इस वर्ष का थीम है वन लाइफ वन लीवर। वन लाइफ वन लीवर। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2023 का थीम है वन लाइफ वन लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, न्यू दिल्ली में। दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत का निर्माण नई दिल्ली में किया जाएगा। इस म्यूजियम में भारत के लगभग 5000 साल के इतिहास को दर्शाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने निम्न में से किसे G20 का अस्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीकी संघ को। हाल ही में भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 का अस्थायी सदस्य बनाने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। अफ्रीकी संघ का मुख्यालय है अदिस अबाबा में, जो इथोपिया की राजधानी है। इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में अफ्रीकी संघ का मुख्यालय है। इस अफ्रीकी संघ में लगभग 55 देश शामिल हैं। अफ्रीका महादेश के लगभग 55 देश शामिल हैं अफ्रीकी संघ में, जिन्हें संयुक्त रूप से इस अफ्रीकी संघ को भारत ने G20 में अस्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए वीसी यशवंत गाडगे सुंदियाल मेमोरियल अनावरण किस देश में हुआ है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इटली में। हाल ही में इटली में द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए वीसी यशवंत गाडगे सुंदियाल मेमोरियल का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा कैनेडी द्वीप कहाँ स्थित है? चर्चा में रहा कैनेडी द्वीप कहाँ स्थित है, जहां हाल ही में वनाग्नि भड़क उठी? वनाग्नि मतलब कि जंगल में आग लग गई। तो यह स्थित है स्पेन में। कैनेडी द्वीप पर स्पेन का अधिकार है। यह अटलांटिक महासागर में स्पेन के उत्तर पश्चिम में स्थित एक द्वीपों का समूह है, कैनेडी द्वीप, जहां हाल ही में वनाग्नि भड़क उठी थी, जिस पर स्पेन का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में हिंसा के बीच 0 FIR दर्ज किया गया? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर में। हाल ही में मणिपुर में हिंसा के बीच में 0 FIR दर्ज किया गया है। यह जो 0 FIR है, यह दर्ज होता है घटना चाहे किसी भी पुलिस स्टेशन में घटित हुआ हो, और FIR किसी भी पुलिस स्टेशन में किया जा सकता है। इस FIR को 0 नंबर दिया जाता है। इस FIR का कोई विशेष नंबर नहीं होता है जो सामान्य FIR के लिए होता है। इसे एक 0 नंबर दिया जाता है, जिसका उद्देश्य है त्वरित न्याय प्रदान करना। 0 FIR की अवधारणा जस्टिस वर्मा समिति की सिफारिश पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यसभा ने छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ नए जातियों को शामिल किया है। यह किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 342।
अनुच्छेद 342 के अंतर्गत हाल ही में छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ नए जातियों को शामिल किया गया है। अनुच्छेद 342 के अंतर्गत राष्ट्रपति को राज्यपाल के परामर्श से राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के निर्धारण करने का अधिकार दिया गया है और अनुच्छेद 342 के अंतर्गत ही संसद कानून द्वारा इस सूची में संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा शब्द सिल्वो पैस्चर प्रणाली। सिल्वो पैस्चर प्रणाली निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह कृषि वानिकी से संबंधित है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सिल्वो पैस्चर प्रणाली कृषि वानिकी से संबंधित है। यह कृषि वानिकी से संबंधित यह प्रणाली चारागाह भूमि में अत्यधिक तापमान और चरम पवनों के खिलाफ अवरोधक का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय एआई पोर्टल निम्न में से कौन है? भारत का राष्ट्रीय एआई पोर्टल निम्न में से कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिया एआई। भारत का राष्ट्रीय एआई पोर्टल इंडिया एआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए यूनेस्को का एशिया पैसिफिक पुरस्कार किस रेलवे स्टेशन को मिला है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, भायखला। मुंबई के भायखला रेलवे स्टेशन को हाल ही में सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए यूनेस्को का एशिया पैसिफिक पुरस्कार मिला है। धन्यवाद।